ये कबाड़ दिया था। ये पूरा कबाड़ दिया है। हाँ, ये पूरा तोड़ दिया ये गया कबाड़ है। दिया। हाँ, उसके बाद इसको खोला कबाड़ के। इसमें पूरा गहना और पैसा यहाँ रखा हुआ था लॉकर में। हाँ, हाँ, इसको ऐसे करके किया, तोड़ा। हाँ, हाँ, उसके तोड़ने के बाद तो हमने इनको शादी के समय में ना एक गिफ्ट दिया था, मंगलसूत्र। इनको बहुत पसंद था। मैं आपको संभाल नहीं पा रही थी, मैं अपने बच्चे पे अपने फैमिली पे नहीं ध्यान दे पा रही थी। कोई छोटा मोटा चीज़ तो गया नहीं था, 5-6 लाख का ज्वेलरी चला गया था मेरा सारा। दुख की बात ये भी है कि हमारे बाद भी चोरी हुई थी एक बिजनेसमैन की। करीबन 30 लाख के आसपास से 35 लाख का कैश था। वो 4-5 दिनों में रिकवर कर ली सारा। हाँ, सारा रिकवर कर ली। अब जब मेरी और हमारा और भी बहुत सारे वहाँ के लोग हैं, उनके रिकवर नहीं हो पाया है। लेकिन जब बिजनेसमैन की बारी आती है तो 4-5 दिन रिकवर नहीं हो रहा है। उनपे देखिए पॉलिटिकल प्रेशर होता होगा। हाँ। बिजनेसमैन का वो आधा उनका जान पहचान पॉलिटिकल होता होगा, तो पुलिस वालों पे प्रेशर आता होगा हम लोग का। अभी मैं गुजरात के ओखा में हूं और अभी हमारे साथ बिहार के रहने वाले एसके सिन्हा जी हैं और एक कस्टम डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट पोस्ट पर तैनात हैं। आज से 1 साल पहले ये जामनगर के हेडक्वार्टर जो कस्टम डिपार्टमेंट का है वहां पर तैनात थे और वहीं पर इनके घर में चोरी हो गया। सोचिए कि एक कस्टम ऑफिसर है, अगर तुलना किया जाए आम पुलिस से तो पुलिस डिपार्टमेंट और इनके डिपार्टमेंट से तो ये डीएसपी रैंक जितना है, कस्टम ऑफिसर है और इनके घर में चोरी हो गया। इनके घर में जब चोरी हो गया तो यहाँ के जो पुलिस अधिकारी है इनको आज तक दौड़ा रही है। 1 साल हो गया लेकिन अभी तक इनको न्याय नहीं मिला है। लगातार पुलिस चौकी के चक्कर काट रहे हैं। एसके सिन्हा जी हैं और इनकी वाइफ हैं। बहुत सारे जेवरात भी चोरी हुए और कुछ पैसे भी चोरी हुए, लेकिन अभी वर्तमान समय में ये ओखा में पोस्टिंग है। अब सोचिए जरा कि एक कस्टम ऑफिसर इनके घर में चोरी हो जाता है और इनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो हमारे देश के आम जनता लोग हैं उनको क्या न्याय मिलता होगा और गुजरात के जो आम जनता है उनको क्या न्याय मिलता होगा। अभी कहाँ कहाँ चोरी हुआ है, क्या चोरी हुआ था? हमारा गोदरेज तोड़ा गया था। गोदरेज तोड़ा गया, देख लीजिए कैसे तोड़ा गया है। हाँ, आइए देखिए। यही अभी तो दूसरे जगह पोस्टिंग है, लेकिन गोदरेज जो तोड़ा गया था वो अभी भी दिखता है। देखिए ये हाँ, ये तोड़ा गया है। हाँ, है ना? दिखाइए कैसे, कहाँ तोड़ा था? ये कबाड़ दिया था। ये पूरा कबाड़ दिया है। हाँ, ये पूरा तोड़ दिया ये गया कबाड़ है। दिया। हाँ, उसके बाद इसको खोला कबाड़ के। इसमें पूरा गहना और पैसा यहाँ रखा हुआ था लॉकर में। हाँ, हाँ, इसको ऐसे करके किया, तोड़ा। हाँ, हाँ, उसके तोड़ने के बाद ये यहाँ पे देखिए ये पूरा है ना, हाँ, हाँ, ये पूरा खत्म हो चुका है। ये है ना, ये पूरा ये तोड़ दिया है ना? काट दिया इसको। अच्छा, ये काट दिया। मेरा सारा ज्वेलरी इसी में था। हाँ, क्योंकि मैं जानती थी कि गुजरात चलो सेफेस्ट इलाका है। सेपरेट इलाका, तो मैं जब भी जाती थी तो ऐसे ही सारा अपना गहना जेवर सारे ऐसे ही छोड़ के जाती थी। लेकिन इस बार सारा एक ही जगह रखा था और सारा लेके चला गया तोड़ के। मतलब आपका सारा गहना था? सारा गहना था। क्या था उसमें, क्या क्या होगा? एक तनिष्क का हैवी मंगलसूत्र था जो शादी में मेरा यानी चढ़ाया गया था ससुराल वालों की तरफ से, और 2-3 चैन थे। एक बच्चे का था, एक मेरे हस्बैंड का था और एक छोटा मंगलसूत्र और था। 6-7 जोड़े ये थे इयररिंग। 3 एक हस्बैंड का ये था फिंगर रिंग, 2 मेरा फिंगर रिंग था। फिर एक मेरे बच्चे का 2-3 लॉकेट होता है, हनुमान जी का, गणेश जी का, दुर्गा माता का, वो सब था। पायल था 3-4 जोड़ा और चांदी के सिक्के थे 4-5, सारे लेके चले गए। सारे जेवरात थे? सारे जेवरात एक ही साथ थे, सारे लेके चले गए। और सारे यही लॉकर में बंद थे? सारे एक ही जगह था। क्योंकि गुजरात में कभी चोरी नहीं होती है सुने, तो सब एक ही जगह रख के हम लोग सारा जब भी जाते थे तो एक ही जगह रख के जाते थे। बस वैसे ही चले गए थे और सारा गेट तोड़ के, फिर गोदरेज का लॉकर तोड़ के सब लेके चला गया। अच्छा। और अभी तक पुलिस वाला बस एक बार बुलाया कि आपका मिल गया है, बस एक जोड़ा इयररिंग दिखा रहा है और वो आधा जोड़ा इयररिंग, एक हाँ यानी एक बस एक जोड़ा है और एक कान का बस एक है और एक चांदी का सिक्का और एक ब्रेसलेट बना के बोल रहा है कि आपका ये सोना गला के ब्रेसलेट बना लिया है, बस बोल रहा है इतना ही। और कैश में कैश हमारा 22-23 हज़ार के लगभग था। कैश में बोला 5 हज़ार आपका कैश है, 6 हज़ार, बस इतना ही बोल रहा है। और जब पूछे कि और सर, तो बोल रहा है बस अब हम कैसे बोले, अब ये बोल रहा है बस मेरे पास यही है, बाकी मैंने सब यानी इधर उधर फेंक दिया। यानी अब बस इतना ही बोल रहा है, इतना ही लेके जाओ और कुछ नहीं मिलेगा। बताइए, ऐसे दौड़ाया जाता है, ऐसे परेशान किया जाता है। तो चोर पकड़ा गया था कि नहीं? चोर पकड़ा गया है। और जो ये बोल रही हैं कि ब्रेसलेट जो हम लोग का मंगलसूत्र को गला के दिया गया है, उसमें वो बता रहे हैं कि ये मंगलसूत्र
को गला के बनाया गया है और इसमें जो कॉपर और ये सब मिला के रखा गया है। ये और ये पुलिस यही बोल रही है कि कॉपर बहुत महंगा होता है। तो हमने उनको ये बोला कि कॉपर महंगा होता है तो कॉपर क्या गोल्ड से ज़्यादा महंगा होता है? तो वे गोल घुमा रही थी पुलिस हमें। तो वही इफ एंड बट खेल रही है गेम वो लोग, और वो प्रॉपर में बता नहीं रही है। पुलिस बोल रही है कि अब आप बस इतना लेके जाइए, उसका कहने का मतलब है आपको जो मिलेगा बस इतना ही मिलेगा, अब इसके आगे यानी आपका केस क्लोज, अगर हम लोग उसको ले लेंगे तो हमारा केस क्लोज कर देगा। इसलिए हम लोग वो सब उठाए नहीं है वहाँ से, पुलिस से क्या अभी है, नहीं लिए। थाने में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर वो हम ले लेंगे तो हमारा केस तो वो क्लोज कर देंगे, फिर आगे तो कुछ मिलेगा नहीं। और पता नहीं वो कॉपर का है कि उसमें वो बोले 3 भर का है, अब हमको क्या पता वो 3 भर का है तो कि आप नहीं है। देखे जो पुलिस दे रही थी? हाँ वो देखे, लेकिन वो तो भारी है, लेकिन उसके अंदर बोला जाता है कि ब्रेसलेट पूरा सोना ऊपर बैठा रहता है, अंदर तो वही कॉपर या जो भी लोहा जैसा ही रहता है। तो वो तो बोल रहा है, वो तो खुद बोल रहा है 3 भर का है, लेकिन हम कैसे मान ले कि 3 भर का है नहीं, ऐसे? वो पुलिस ये भी बोली कि हम इसका जो आइए आगे बढ़ते हैं। पुलिस ये भी बोली कि हम इसका प्रॉपर वैल्यूएशन कर लेंगे कि इसमें कितना कंटेंट्स कॉपर का है, कितना सिल्वर का है, पूरा प्रॉपर में आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक नहीं बताई नहीं है और हम उसको 3-4 बार कॉल कर चुके हैं। सिल्वर मिला हुआ है और प्रॉपर और कंटेंट्स कितना वो हमें बता नहीं रही है। हम 3-4 बार जाके मिल चुके हैं और करीबन 5-6 बार कॉल हो चुका है। तो बता रहे हैं कि हम गोल्ड स्मिथ जो होता है सुनार के पास जाएंगे, फिर बताएंगे कि कितना कैरेट एक्चुअल गोल्ड है और कितना कॉपर का कंटेंट्स है, कितना सिल्वर कंटेंट्स है। लेकिन अभी तक कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाई है। आप क्या आरोप लगाए हैं? देखिए, मेरा आरोप यही है कि जो हमने जो सामान के बारे में जिक्र किया वो तो सामान उन्होंने लिखा, तो एक कुछ सामान उन्होंने कम लिखा है। और प्लस जो ज्वेलरी का ग्राम होता है ना, जैसे कि कोई भी हम लोग गोल्ड खरीदते हैं मार्केट से, तो उसमें क्या होता है 10 ग्राम खरीदे, तो 10 ग्राम की जगह उन्होंने 7-8 ग्राम लिखा, 9 ग्राम लिखा प्रॉपर। तो जब FIR आप कर रहे थे उसी समय आप ही तो लिखे होंगे कि मेरा इतना इतना सामान था? जब FIR लिखा गया था तो अच्छे ढंग से लिखा गया था। फिर उन्होंने फिर चेंज कर दिया कॉपी को। अच्छा, मेन जो पेपर होता है वहाँ पर चेंज कर हाँ, दिया। फिर जब रजिस्टर मेंटेन हम नहीं, फिर जब ऑनलाइन जब FIR दिखता है ना, तो FIR जब दिखता है तो जो हमारे सामने लिखा गया सही लिखा गया, लेकिन FIR जब पब्लिकली जब डिलीवर किया जाता है, जब सिस्टम में डाला जाता है, तो उसमें चेंजेस थे पूरे कंटेंट्स। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? इतना दिन 1 साल तो हो गया, डेट याद है कब चोरी हुआ था? 29 नवंबर 2021 को। 29 नवंबर 2021 को। हाँ। और इस तरीके से पुलिस अब तक घुमा रही है ना? हाँ, घुमा रही है, चोरी पकड़े गए हैं। जो भी गैंग था वो बोल रही है आपके पास ये सामान है, ये बस लेके जाइए, जो मिला है बस एक इयररिंग, एक जोड़ा इयररिंग और एक इयररिंग, एक कान का और एक चांदी का सिक्का और एक वही ब्रेसलेट। बोले बस आप 5,000 रुपया। बोल रहा बस आप इतना लेके जाइए और इसके आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरी चोरी हुई है, उसका तो यानी 25% भी नहीं मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों ले लूँ उसको? जब हमारे घर में ये चोरी हुई उसके बाद हमारे घर का सिचुएशन यानी बहुत ही यानी डगमग हो गया था, यानी हम लोग बस पूरे यानी दुख ही रहते थे, परेशान हो गए थे इसके कारण। और पुलिस बस दौड़ा ही रही थी, कभी ये बुलाती थी आपका मिल गया है, बुलाती जाते थे तो क्या मिलता था, बस एक चांदी का सिक्का दिखाती थी। और यानी हम लोग बच्चों पे भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे, इतना डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसा था। हाँ। और इनको बहुत संभालना पड़ता था, क्योंकि हमने जब मंगलसूत्र था इनको शादी होके आई थी ना, तब इनको हम गिफ्ट में दिए थे। और इनका बहुत ही वो डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन में आ गई थी कि ऐसा क्यों हो गया, जबकि हम लोग कोई गलत नहीं काम किया है, कोई पाप नहीं किया, तो भी ऐसा क्यों हो गया। हम लोग तो हर जगह सबका भलाई किए हैं, तो भी ऐसा क्यों हुआ। तो हम लोग ये बहुत ही इस बीच बहुत स्ट्रेस में थी, हमको किसी से संभालना पड़ा था हमको। अच्छा, तो पुलिस से ये भी कह रहा हो कि उसका बिल आपके पास है, ये भी मांग रहा होगा? हाँ, बिल तो हम लोग ने दिखा दिया था। हाँ, जब सारा सामान का सारा बिल दिखा दिया हम लोग ने। FIR जब करवाए थे तो सारा बिल का कॉपी करवाए थे ना हम लोग। हाँ, सब सारा है copy पड़ा हुआ करवाए है। थे। सारी बिल उसके के बावजूद भी इस तरीके से टहला रहे हैं। हाँ, पहली बात तो जब FIR जब लॉन्च कराने गए थे हम लोग, तो बहुत घुमा रही थी पुलिस, कि बोल रही थी कि आपके पास प्रूफ है कि नहीं है। जब इंक्वायरी किया गया तो जो हमारा जो FIR लिख रहा था वो कांस्टेबल था, तो कांस्टेबल को ये नहीं पता था कि हम किस हमारा ओहदा क्या है, हमारा पोस्ट क्या है। जब उसको बोला गया कि मेरी पोस्ट ये है, तो वो साइड हो गई पुलिस। फिर दूसरे जब PSI जब हमारे पास आई तो पता चला कि हम सुपर रैंक के ऑफिसर हैं, तो प्रॉपर में हमसे बात पूछी और FIR लिखी। FIR लिखने के बाद भी वो प्रॉपर वो कंटेंट्स वो यही बोल रही है कि चोर पकड़ा जाए, चोर तो पकड़ा गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं। अच्छा, एक सवाल और है कि आपका जो सामान चोरी हुआ था, तो आपका जब गवर्नमेंट के द्वारा मिला हुआ आवास होता है, जैसे अभी ये मिला हुआ है,
तो उसी में से चोरी हुआ था कि आप अपना नहीं प्राइवेट नहीं से नहीं कमरा नहीं लेकर नहीं के रह नहीं, रहे थे? वहाँ पे अभी फैसिलिटेशन नहीं हुआ है हाँ। आवास का। हाँ हम लोग हमें सारे सारे ऑफिसर जो होते हैं वहाँ के हाँ हाँ। सब लोग प्राइवेट ही लेते अपने अपने हाँ किराए पर हाँ रूम हाँ लेकर के लेके रहते private- थे? private पे थे। लेके रहते अच्छा, हैं। किराए पर रूम लेकर हाँ रह रहे थे किला तब चोरी हुआ था? हाँ टीना हाँ हाँ टीनामेंट था हम लोग का। टेनामेंट था वो हम्म। चोरी हुआ था। बताइए, अब ये स्थिति है। और अब पुलिस के पास फुटेज भी है उसका है, हाँ हाँ लेकिन फुटेज भी है, चोरी पकड़ा गया है, जो हाँ। मेन चोर था वही पकड़ा गया है, हाँ हाँ लेकिन अभी तक कुछ हाँ। जो भी ये मिला है उसको तो हम हम्म नहीं मानेंगे कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, लेकिन वो तो जो भी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा पूरा सामान मिल जाए हम्म और एफआईआर में जो लिखा गया है हम्म उसकी इतर जो हमारा और भी सामान है वो भी मिल जाए हमें, बस यही गुजारिश है पुलिस से भी। और ये स्थिति है। बताइए, लोग कहते हैं कि गुजरात पुलिस जो है बहुत अच्छा कर रही है, अब ये सब एक कर रही है, जहां दिखता है कि बिहार के लोग हैं उनको सताना चालू कर देते हैं, है ना? दुख की बात ये भी है कि हमारे बाद भी चोरी हाँ। हुई थी एक बिजनेसमैन की, हाँ हाँ करीबन 30 लाख के आसपास से 35 लाख का कैश था, हाँ हाँ। वो 4-5 दिनों में रिकवर कर ली। सारा हाँ सारा रिकवर कर ली। अब जब मेरी और हमारा और भी बहुत सारे वहाँ के लोग हैं जो उनके रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन जब बिजनेसमैन की बारी आती है तो 4-5 दिन रिकवर कहाँ से कर लेती है। और जब हम लोग की पब्लिक की बात होती है, एक हमको याद है कि महाराष्ट्र के एक ऑफिसर थे बैंक के, उनके यहाँ भी चोरी हुई थी, उनको भी आज तक डराया जा रहा है। और जो टीचर थी टीचर को डराया जा रहा है, लेकिन जो पब्लिक है पब्लिक को डराया जा रहा है, लेकिन बिजनेसमैन के लिए वो एडी चोटी करके काम कर देते हैं, वो पैसा उनको रिकवर कर देते हैं, सब चीज़ दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिजनेसमैन को क्यों इतना जल्दी काम हो जाता है और आप लोग का काम क्यों नहीं हो रहा है? उनपे पॉलिटिकल प्रेशर होता होगा। हाँ बिजनेसमैन का वो आधा उनका जान पहचान पॉलिटिकल होता होगा, तो पुलिस वालों पे प्रेशर आता होगा। हम लोग का तो कहीं से ये नहीं है, हम लोग का जरिया है नहीं कुछ प्रेशर करवाने का, तो हम लोग दौड़ा रहे हैं और दे रहा है 25%। तो मैं क्यों मेरा इतना भूला है तो पुलिस का काम है ना ढूंढ के देना। हाँ, तो मैं 25% ही क्यों लूँ? और दुख की बात यह है चोर पकड़ा गया है, चोर पकड़ा गया है, उसके बाद भी हमको प्रॉपर वे में नहीं बता रहे हैं कि कितना सामान मिला। वो बोले इतने ही सामान मिला, चोर पकड़ा गया, चोर को तो पता होगा कहाँ सामान नहीं है ना। तो जब चोर को पता है कहाँ सामान है तो पुलिस से काम निकालना, इसका मतलब है कि हमको डाउट है कि पुलिस भी तो संलिप्त नहीं है। अगर पुलिस संलिप्त नहीं होती तो हमें सामान मिल जाता है, पुलिस संलिप्त तभी हमें नहीं मिल रहा है। बताइए, ये स्थिति है। ऐसे ऐसे काम कर रहा है गुजरात पुलिस। यहाँ पर जो सरकारी जॉब में है उनको इतना सताया जा रहा है जिसका आकलन नहीं है, जो एक सामने है। और ये कोई आम व्यक्ति तो है नहीं, ये सुपरिटेंडेंट है, वो भी कस्टम डिपार्टमेंट में, और उसके बावजूद भी ये स्थिति है। अब इन लोग को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं दावा कर सकता हूं, लेकिन मेरा फर्ज है कि इनकी जो दर्द भरी कहानी है, इनकी जो सामान चोरी हुई है, इनको दिखलाना। और मैं नहीं दिखला रहा हूं, हमसे पहले भी जो गुजराती पत्रकार है वो इनका जो है चोरी वाला जो न्यूज है, खबर है, इसको छाप चुके हैं और दिखला भी चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी एक आर्टिकल आया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। बताइए, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। अब क्या कहा जा सकता है? इसमें सारे जो है मिली भगत कहीं ना कहीं पुलिस का भी है। पुलिस अगर चाहेगी तो उसको एक दिन में सारा इनका सामान जो है रिकवर करके दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीजें जो है इन लोग को टहलाया जा रहा है, रात दिन ये लोग परेशान हैं। गोल मोटल घुमाया जा रहा है, अब पूरा प्रॉपर में बता नहीं पा रहे हैं। लगभग कितना क्या आपका सामान होगा अगर देखा जाए तो जो उन्होंने उसमें एफआईआर में लिखा है ना उसकी तुलना में काफ़ी कम। कितना होगा? नहीं, अभी जैसे अगर आपका सामान होगा कितना रुपए का होगा? नहीं, आज के कॉस्ट के हिसाब से बोला जाएगा तो करीबन 6 से 7 के आसपास चल जाएगा। 6-7 लाख। हाँ, आज तो के हिसाब। मेरा जो मंगलसूत्र था शादी का, मैं तनिष्क का था, उसी समय वो 1.25 लाख के लगभग का था, तनिष्क का था। एक मंगलसूत्र था 1.25 लाख का, और बाकी गहना जो था उसका भी कीमत अच्छा खासा ही होगा। तो आपका जो सामान चोरी हुआ था जहाँ से, वो आपका घर कहाँ पर था, किस जगह पर आप रहते थे और किस पुलिस स्टेशन में आप शिकायत किए थे? हम शिकायत किए थे CTC डिवीजन में। हाँ, और हमारा पुलिस स्टेशन का नाम है? हाँ, पुलिस स्टेशन का नाम है। हाँ, और जो हमारा घर था मेहुल नगर में, आयुषी कॉलोनी, हाँ, और हाउस नंबर 21B2, वहाँ पे हम रहते थे।